तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। इसके पीछे कारण ये है कि हम इनका इस्तेमाल मल्टी रोल फाइटर जेट के तौर पर करने वाले हैं और इससे भी बड़ी बात कि इन्हें काफी लंबे समय तक सर्विस में रहना है। बताया जा रहा था कि जब तक एमका मार्क 2 पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाते, एक सफिशिएंट नंबर में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट नहीं हो जाते, तब तक Su-30 MKI को हमें चलाना ही होगा। और इसके लिए अनिवार्य ये होगा कि हम लोग इसको समय समय पर अपग्रेड करें और इसको किसी भी तरह से ग्राउंडेड न होने दें और सभी के सभी फाइटर जेट जो हमारे बेड़े में शामिल है वो एयरवर्दी रहे। अब इसको लेकर हम लोग देख रहे थे कि काफी परेशानियां आ रही थी। कारण ये था कि इससे संबंधित कई सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह रशिया प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि रशिया इस समय युद्ध में व्यस्त है। तो मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत द्वारा इस परिस्थिति से उभरने के लिए इसके कुल 3000 तरह के पार्ट्स घर पर ही तैयार कर लिए, जिससे न केवल एक ही बार में हमारे 160 करोड़ रुपए बचे, बल्कि ये जब तक हमारी वायुसेना में सर्विसरत रहेंगे तब तक हम लोग इनमें भारतीय स्पेयर पार्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे, वही जो 3000 इसके लिए डेवलप किए हैं। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस बात को हम लोगों ने कल प्रूव करके देखा था। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसी के साथ साथ इसके अपग्रेडेशन के लिए भी भारत के पास प्लानिंग है। ये जो 3000 पार्ट्स तैयार किए गए हैं ये तो इनको एयरवर्दी होने के लिए जरूरी थे, वैसे ये छोटे मोटे पार्ट्स थे और शुरुआत में इन्हें घर पर बनाया जाए इसको लेकर कोई प्लानिंग थी भी नहीं। लेकिन जो अपग्रेड पैकेज है वो इसके लिए काफी ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इसे फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार रखना है। ऐसी परिस्थिति में जब हम लोगों ने सुपर सुखोई प्रोग्राम की अवधारणा रखी और इसके लिए रशिया से कंसल्ट किया, तो वो काफी ज्यादा हाई प्राइस पर इन्हें अपग्रेड करने के लिए तैयार हुए थे, जबकि भारत के पास इसकी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है और इससे भी बड़ी बात कि हमारे पास इसे स्वदेशी तौर पर अपग्रेड करने के लिए कैपेबिलिटी भी है। DRDO कई तरह की डिवाइसेस तैयार कर सकता है जिसके जरिए हम लोग इसे हाईली अपग्रेड कर सकते हैं और फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार कर सकते हैं। इस वजह से दोस्तों सुपर सुखोई को स्क्रैप करके Super-30 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसके जरिए हमारे Su-30 MKI को स्वदेशी उपकरणों के साथ ही अपग्रेड किया जाएगा और ये अपग्रेड कुल 51 क्षेत्रों में किए जाएंगे। यानी बहुत बड़े स्केल पर हम लोग इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस, इसके एवियोनिक्स वगैरह, सेंसर्स वगैरह, रडार सिस्टम, इसके वेपन्स वगैरह, इन सबको बहुत ही हद तक अपग्रेड कर चुके होंगे, जिसके बाद एक परफेक्ट मल्टी रोल फाइटर जेट ये बन जाएगा। अब इसको लेकर जो पॉजिटिव खबर लास्ट आई थी वो यही थी कि इस प्रोग्राम को DSC द्वारा मंजूरी मिल गई है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा 2.23 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज फाइनलाइज किया गया है, जिसे DSC ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A खरीदे जाएंगे, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे, कुछ और छोटे मोटे हथियार और मिसाइलें वगैरह शामिल थी और इसके अलावा 84 के नंबर में Su-30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा। शुरुआत में 84, उसके बाद बाकी बचे हुए अगले चरण में अपग्रेड किए जाएंगे। अब इसको लेकर बताया जा रहा है दोस्तों कि जब ये प्रोग्राम हम लोग शुरू कर देंगे, इसके लिए 2 टेस्ट बेड लिए जाएंगे, यानी 2 Sukhoi-30 फाइटर जेट HAL को दे दिए जाएंगे, जिनके अंदर क्रमबद्ध तरीके से वो सारे पार्ट्स इंटीग्रेट किए जाएंगे जो कि अपग्रेडेशन के लिए DRDO द्वारा तैयार किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसका AESA रडार सिस्टम ले लीजिए, जो कि उत्तम रडार सिस्टम का एक अप स्केल वेरिएंट होगा। तो ये सारे पार्ट्स जो कि अपग्रेडेशन में जरूरी है वो HAL इन 2 फाइटर जेट में इंटीग्रेट करेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि इनके व्यापक तौर पर परीक्षण किए जाएंगे और इनका सर्टिफिकेशन किया जाएगा। तो इन 2 फाइटर जेट से इन सभी उपकरणों को टेस्टिंग करने और सर्टिफिकेशन करवाने में अगले 3 सालों तक का समय लग जाएगा। उसके बाद ये सारे उपकरण वगैरह टेस्ट हो चुके होंगे, सर्टिफाई हो चुके होंगे। उसके बाद 84 के नंबर्स में Su-30 के अंदर इनका इंटीग्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद ये पूरा चरण खत्म होकर हम लोग दूसरे चरण में पहुंच जाएंगे, जहां पर बचे हुए Su-30 को हम लोग इस तरह से Super-30 में अपग्रेड कर देंगे। अब इस बीच बताया जा रहा है दोस्तों कि बहुत ही मिनिमम हेल्प ली जाएगी इस दौरान रशिया की। रशिया जो कि इसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, केवल एक छोटी सी मदद ली जाएगी ताकि ये किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन ना माना जाए जो कि टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर के दौरान रखी जाती है। बाकी सारा कुछ मामला हम ही लोग सुलझाने वाले हैं। इसके साथ साथ इसी अपग्रेड पैकेज को हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए भी सोच रहे हैं, जो कि Su-30 के दूसरे ऑपरेटर्स होंगे। यानी रशिया उन्हें भी ये अपग्रेड पैकेज सप्लाई नहीं करवा पा रहा है, तो उसके एवज में हम लोग अपना अपग्रेड पैकेज उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी खबर है कि इस पूरे प्रोग्राम को फाइनली न केवल शुरू किया जा रहा है बल्कि स्वदेशी तौर पर ही किया जा रहा है और रशिया की कम से कम मदद ली जा रही है। इतनी आत्मनिर्भरता हर हाल में हमारे पास होनी ही चाहिए थी।